हाय फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो मैं स्ट्रेटजी तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं या फिर मेरे फ्रेंड्स किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश की। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि अपने साथ वाले ही स्टूडेंट से आप जान लें कि कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली एक्चुअली आप पहले तो स्ट्रेटजी बस ये बनाइए कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस क्या आते हैं और मेंस में क्वेश्चंस क्या आते हैं। मेरे पास किरण की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक थी, जिससे मैंने ये कुछ टॉपिक्स निकाले हैं कि प्रीलिम्स में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं और वो टॉपिक मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज़ तो एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये दोनों चीज़ आप YouTube से पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस हैं YouTube पे जो डले हुए हैं, अवेलेबल हैं। आपको जिस भी टीचर का समझ में आता है आप उठाइए और उसको पढ़ना चालू कीजिए। और ये दोनों चीज़ों से, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो आप इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरी चीज़ है सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस अ वर्ड। ये जो चीज़ है ना, ये आपको टेंस या फिर ग्रामर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ये चीज़ नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए आपको टेंस और ग्रामर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से उठा लीजिए जिनका आपको समझ में आता है। 12-12 घंटे की वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है। आपको जिसका भी समझ में आता है कि चलो ये इसने थोड़े सही तरीके से समझाया है और हमारी लैंग्वेज में समझाया है और हमको समझ में आ रहा है, आप उससे पढ़ लीजिए। और टेंसेस और ग्रामर आप जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस अ वर्ड आपको नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा, वो मतलब पूरे सेंटेंस में कोई भी एक ऐसा वर्ड दे दिया जाएगा या फिर एक ऐसा सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट या ऐसा पोर्शन दे दिया जाएगा जो कि गलत होगा, वहाँ पे फिट नहीं हो रहा होगा, और उसको आपको रिप्लेस करना रहेगा या फिर सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको रूल्स पता हो, ग्रामर पता हो, टेंस पता हो। अब आपको इसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको वो बंदा वहाँ बिठा के आपसे इंग्लिश नहीं बुलवाएगा। जैसे आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, वैसे इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ टेंस पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है और इंग्लिश के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। दैट इज़ इनफ। उतने में आपका पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं और आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सीखने की भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट चूँकि स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा होता है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वो रूल्स जो हैं उस वजह से हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो रूल्स नहीं पता होते हैं। तो इसलिए आपको भी टेंस और रूल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ वोकैब, ये भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है पूरे ही इंग्लिश का। मतलब आप इसके बिना इंग्लिश अपना कवर कर ही नहीं सकते हैं। और वोकैब में मैं सब कुछ इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, स्पेलिंग्स एरर, इडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ। अब मैं आपको ये बता दूंगी कि मैं वोकैब कहाँ से कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे पास एक वर्ड पावर मेड इजी की बुक है। तो इस बुक से जो रूट वर्ड्स हैं, मतलब जो वोकैब होती है, कुछ कुछ वोकैब रूट वर्ड से भी बन जाती है, तो वो सब इसमें दिया हुआ है, आप इससे पढ़ लीजिए। इसके साथ ही साथ सेम ऐसी ही एक बुक है वर्ड पावर रूट वर्ड्स की, मनीषा बंसल मैम की। ये इन दोनों का एक्चुअली रिव्यू कह लें या इन दोनों में कंपैरिजन मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये दोनों ही बुक अच्छी है। आपकी पूरी वोकैब तो यहाँ से कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। रूट वर्ड से आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बनाने आ जाते हैं, तो इससे बहुत हद तक आपकी वोकैब कवर हो जाएगी। तो ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं, वर्ड पावर रूट वर्ड्स और मेड इजी की, और आप इनसे अपने रूट वर्ड्स कवर कर सकते हैं और वोकैब कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको सबसे अच्छी बुक बताऊंगी, जो मैं प्रेफर करती हूँ, जिससे मैं पढ़ती हूँ, वो है ब्लैक बुक। इसको अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा और आपका 70 से 80% तो इंग्लिश इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। मैंने ये बुक पूरी कंप्लीट कर ली है,
लेकिन फिर भी कंप्लीट करने के बाद भी ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको ये बुक कम्प्लीटली आ गई है, मतलब आपको इंग्लिश में सब कुछ बनने लगा है। क्योंकि जब आप कोई बुक पूरी पढ़ लें उसके बाद उसका 10 से 12 बार रिवीजन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से चले जाती है नर्वसनेस के कारण। इसलिए आपको इस बुक को कम से कम 10 से 12 बार रिवाइज भी करना है। और इसमें आपको, मैंने इस बुक का रिव्यू भी दिया हुआ है, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और आपको अगर परचेज़ करना है तो वहाँ उसका लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ऑफ़लाइन ही ख़रीदीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन काफ़ी कम में मिल जाती है। आप अगर कोचिंग जाते हैं या आप किसी भी शहर में रहते हैं, वहाँ एक पूरा एरिया होता है जहाँ पे बुक्स मिलती है, बुक स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ जाके अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप इसको ऑफ़लाइन लेंगे तो आपको कम से कम 100-150 रुपये कम में ये मिल जाएगी, तो आप ऑफ़लाइन ही इसको लीजिए। तीसरी चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि जो 3 टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ, एरर, एक एरर डिटेक्शन, एक फिल इन और एक पैराजंबल, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें आपकी कवर होंगी जब आपको टेंस, ग्रामर और कुछ जो रूल्स हैं वो पता होंगे। तो आपको है ना स्पेसिफाई करके सर्च करना है यूट्यूब पे कि भाई टेंस वीडियो, कंप्लीट टेंस वीडियो, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाए। और बहुत घंटे का वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता है। आप बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, तो आपको टेंस के बारे में, ग्रामर के बारे में और आपको मतलब उसके कुछ जो रूल्स हैं उस बारे में, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं ऑलरेडी जिसमें बेसिक रूल्स बताए हैं जो एसएससी और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं के वीडियो देखना है। अगर आप वो कर लेंगे तो आपकी ये तीनों टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तीसरी चीज़, जब आप इतना मतलब सब कुछ जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये वाली बुक उठानी है, इंग्लिश की पिनेकल। इसमें क्या सीन है कि इसमें है ना आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इस एक तरीके से आप इसको अपनी रिवीजन बुक समझिए। एक तरीके से आप इसको अपनी रिवीजन बुक समझिए, क्योंकि पहली बात तो ये मैंने हिंदी मीडियम में इसलिए ली है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा अच्छे वे में दिया था। अब आप इसको रिवीजन बुक कैसे समझे, अब चूँकि आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आप इस बुक को खोलेंगे और पहले जो इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप खुद से उसका आंसर कीजिए। अगर आंसर सही है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन देखनी है उसकी, अगर आंसर गलत है तो भी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है। अगर आंसर सही है तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने अपने माइंड में सोचा था क्या डिस्क्रिप्शन में भी वही लिखा है, मैं किस हद तक सही हूँ और मेरी प्रिपरेशन किस हद तक सही जा रही है। और अगर आपका गलत है क्वेश्चन और आपने आंसर गलत कर दिया है तो भी आप देखिए कि भाई क्या गलती मुझसे हो गई है। और हाँ, एक इन सारी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने नोट्स खुद बनाइए। जो सामने वाला बोल रहा है या कोई पीडीएफ दे रहा है तो इन सब बातों में मत आइए। आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से अपने नोट्स बनाइए, हिंदी में लिखिए, जैसी लैंग्वेज में लिखना है आपको आप लिखिए, लेकिन आपकी एक पर्सनल होनी चाहिए नोटबुक जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट करते हो। जैसे इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स आपको समझ में आएंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत होंगे उसके बारे में, क्योंकि गलती इंसान एक बार करता है, 2 बार करता है, बार बार गलतियाँ माफ़ नहीं होती है। ये रियल लाइफ में भी होता है और ये आपकी स्टडीज़ में भी होता है। तो जब आप इससे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए, मैं भी यही करती हूँ। और नोटबुक में लिख के आप उसको बार बार रीड ऑन कीजिए कि भाई यहाँ ये मिस्टेक हुई थी, यहाँ ये मिस्टेक हुई थी, और वो रिकवर कीजिए आप। तो इस तरीके से आप इस बुक से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हालांकि अभी 14 जुलाई से एग्ज़ाम है एसएससी की, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ, बट फिर भी मैं सभी लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप कुछ भी मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। तो ये जो मैं जिस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ मैंने आपको वो बताया है। हो सकता है मेरी कुछ बात आपको अच्छी लगी हो, कुछ ना अच्छी लगी हो, तो भूल चूक माफ़। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूं और आपको इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है, कुछ पोर्शन, कुछ मेरी बात, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।